समुद्री तूफान वायु के कराची पर भी असरात। गर्म और मरतूब मौसम से शहरियों को मुश्किलात। गुज़श्ता रोज पारा 49.5 डिग्री तक चढ़ा। कराची में आज तेज हवा और हल्की बारिश का इम्कान। उधर बदीन में गर्द आलूद आंधी। तूफान आज भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकराएगा। कराची में गर्मी के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। शहरी अजियत में मुब्तला। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 9 घंटे तक जा पहुंचा। लांढी में लोड शेडिंग के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इलाके में बिजली बहाल कर दी। खुशियां गम में ढल गईं। कराची में साहिल समंदर पर चलने वाली गाड़ी की टक्कर से बच्चा जान बहक। 10 साला फरहान अहले खाना के हमरा साहिल समंदर पर सैरो तफरी के लिए आया हुआ था। मुतअद्दिद अफराद जेरे हिरासत। यमनी शहरियों को जाली दस्तावेजात पर कनाडा लेकर जाने का मामला। कराची एयरपोर्ट पर तैनात FIA इमिग्रेशन के 8 अफसरों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अफसरों में 5 खवातीन भी शामिल। यमनी शहरियों को जाली दस्तावेजात पर कनाडा लेकर जाने पर PIA को जुर्माना हुआ था। कराची में बस और कोचेस के बाद ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का सफर भी गैर महफूज। वारदातों में मुलव्वस कैब सर्विस का ड्राइवर 3 साथियों समेत पकड़ा गया। मुलजिम जाली आईडीज बनाकर ऑनलाइन टैक्सी के मुसाफिरों को लूटते रहे। अलीपुर कलरवाली के करीब डाकुओं की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। दोनों एहलकार ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे। कांस्टेबल जहीर अजहर की लाश और जख्मी रूरल हेल्थ सेंटर शहर सुल्तान मुंतकिल। पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्क की खिदमत के लिए तमाम कोशिशें जारी रखने का आज़म। GHQ में आर्मी चीफ की जेर सदारत सालाना फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती और खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। सिपा सालार ने फरवरी में भारत को भरपूर जवाब देने पर फौजी क़यादत को सराहा। मुल्क को कर्जों तले कैसे दबाया गया? कौन कौन किस तरह कौमी खजाना लूट गए? वजीर आजम लूटी दौलत वापस लाने के लिए तहकीकात पर डट गए। इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए अमली इकदामात शुरू। इमरान खान की जेर सदारत इजलास। TORs पर गौर। कर्जे 10 साल में 24,000 अरब तक कैसे पहुंचे? बैरूनी दौरों, इलाज, जाती जायदादों पर सरकारी पैसा कैसे लुटाया गया? तहकीकात होगी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में शुरू होगा। 2 रोजा इजलास में वजीर आजम इमरान खान भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम इजलास के 2 सेशन से खिताब करेंगे। इजलास में कई मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से मुलाकातें भी करेंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का इस्तांबुल में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मरकजी दफ्तर में कारकुनों से खिताब। कहते हैं रूस से S-400 दिफाई निज़ाम खरीदने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। दिफाई निज़ाम हासिल कर लिया, अब ये हमारे हाथों में है। F-35 से तुर्की को अलग करने की कोशिश करने वालों का भी एहतसाब करेंगे।
अमरीकी सदर की पोलिश हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं शुमाली कोरिया के साथ एटमी डील की कोई जल्दी नहीं, मामलात बहुत बेहतर अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। अभी शुमाली कोरिया पर पाबंदियां बरकरार हैं। हांगकांग में सूरत हाल कशीदा हो गई। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे फसादात में बदल गए। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल। मुजाहिरे मुल्जिमों की हवालगी के मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ किए जा रहे हैं। चीन ने हर हाल में हांगकांग हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। नालाई के आजम से ये सवाल किया जाएगा कि आलू प्याज टमाटर महंगा हो गया, तो क्या वो ये जवाब देगा कि मैंने नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है? जब उससे ये सवाल होगा कि तेल की, डीजल की, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या जवाब देगा? जवाब देगा कि मैंने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब, हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाया। कहा 1 साल पहले मुल्क ऊपर जा रहा था, बिजली के मंसूबे लग रहे थे, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी। नवाज शरीफ को हटाते ही तबाही शुरू हो गई। नवाज शरीफ ना झुकने की सजा भुगत रहे हैं। एहतसाब का दायरा 10 साल से पीछे ले जाते हुए इमरान खान के पर जलते हैं। मरियम को पता होना चाहिए ये नया पाकिस्तान है। राजकुमारी की हुकूमत खत्म हो चुकी। फिरदौस आशिकवान का जवाबी वार, कहा इंक्वायरी कमीशन बनने पर उनकी चीखें जायज हैं। आहो बका साबित कर रही है कि इमरान खान के तीर निशाने पर लगे हैं। वजीर आजम कह चुके कि चाहे जान भी चली जाए उनको नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल ने कहा एहतसाब कमीशन बनने के ऐलान के बाद चोरों का टोला हवास बाख्ता हो गया। आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केसेस, शहबाज शरीफ 2.5 माह बाद आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। दोनों केसेस में शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमों के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जा चुके। नैबाज हमजा शहबाज को भी लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश करेगा। शहबाज शरीफ पेशी के बाद जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। और शहनशाहे गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने लातादाद फिल्मी गानों में अपनी आवाज का जादू जगाया। गजल और ठुमरी गाकर भी खूब नाम कमाया। शानदार खिदमत पर तमगा इम्तियाज और सदारती तमगाए बराए हुस्ने कारकर्दगी भी पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे कराची से, जहां पर कराची में साहिल समंदर पर चलने वाली गाड़ी की टक्कर से एक लड़का जाँ बहक हो गया है। 10 साला फरहान हाफिज कुरान और बहन भाइयों में सबसे छोटा था। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। कराची में साहिल समंदर पर चलने वाली गाड़ी की टक्कर से लड़का जाँ बहक हुआ है। 10 साला फरहान हाफिज कुरान और बहन भाइयों में सबसे छोटा था। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। एक अफसोसनाक खबर सामने आई है शहर कायद से, जहां पर साहिल समंदर पर चलने वाली गाड़ी की टक्कर से 10 साला लड़का जाँ बहक हुआ है। फरहान हाफिज कुरान और बहन भाइयों में सबसे छोटा था। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में। साहिल समंदर पर चलने वाली गाड़ी की टक्कर से एक लड़का जाँ बहक हो गया है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान आइंदा 24 घंटों में भारतीय गुजरात के साहिल से टकराएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान वायु से कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। समुद्री तूफान वायु ने सिंध वासियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, जबकि सिंध की साहिली पट्टी पर अलर्ट जारी कर दिया गया।